मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 3 करोड़ रुपए हवाला की रकम मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जो डकैती की गई थी उस पर अब परत दर परत नए राज खुलते जा रहे हैं और इस नए राज में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी संलिप्त या फिर उन पर भी संदेह के घेरे में लेती जा रही है। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। सिवनी हवाला कांड में 3 करोड़ रुपए के बंदरबांट के लिए 11 पुलिस कर्मियों को आरोपी बनाकर कोर्ट ने उन्हें जेल तो भेज दिया है, लेकिन अब परत दर परत खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासे में कई वरिष्ठ अधिकारी संदेह के घेरे में आ रहे हैं, जिसकी सूत्रधार पूजा पांडे रही। इंफॉर्मेशन देने वाले, सूचना देने वाले डीएसपी पंकज मिश्रा हॉक फोर्स बालाघाट में तैनात हैं। जांच में यह पता चला कि उनको एक कांस्टेबल ने इसकी जानकारी दी थी। इसकी जानकारी पंकज मिश्रा जो हॉक फोर्स बालाघाट में तैनात हैं, उन्होंने पूजा पांडे को दी थी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हॉक फोर्स में तैनात पंकज मिश्रा पूजा पांडे को यह जानकारी देने से पहले किसी वरिष्ठ अधिकारी को दी थी? निश्चित तौर पर यह भी माना जाता है कि कोई भी जब ऐसी सूचना जिनको मिलती है वो अपने बैचमेंट को यह जानकारी देते हैं, निश्चित तौर पर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या इन्होंने किसी वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी सूचना दी थी? सवालों के घेरे में है। एसआईटी की टीम इसकी जांच कर रही है, लेकिन अब परत दर परत इसके खुलासे होने लगे हैं। पंकज मिश्रा की सूचना पर 8 अक्टूबर को पूजा पांडे अपने दल बल के साथ, अपने गनमैन और कुछ भरोसेमंद कर्मियों के साथ सिवनी जिले के वांडोल थाने में आने वाली यह घटना की सूचना वांडोल थाना के टीआई अर्पित भैरव को देती हैं और दोनों तरफ से दो लोग अपनी गाड़ी में अपने दलबल के साथ सवार होकर और हवाला के उस कांड को लूट कांड या फिर डकैती करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि दोनों तरफ से यह दो लोग जाते हैं, जो पुलिसकर्मी एसडीओपी और टीआई अर्पित भैरव, और उस क्रेटा गाड़ी को आगे पीछे से रोक देते हैं, घेर लेते हैं। जब हवाला कांड के उस आरोपी जिनका नाम सोहन परमार होता है, उनको यह पता चलता है कि अब हम घिर चुके हैं, पुलिस को इसकी जानकारी हो चुकी है या फिर हम पुलिस गिरफ्त में हैं, तो वो इस पूरे केस को डील करने लगता है। डील की पूरी कहानी भी आती है, कितने हद तक सोहन परमार डील के लिए, समझौते के लिए गिरता है, कैसे वो गिड़गिड़ाता है एसडीओपी पूजा पांडे के सामने। लेकिन पूजा पांडे की मंशा तो कुछ और ही होती है। कहा यह जाता है कि उस रात, जिस रात पूजा पांडे इस डकैती कांड को अंजाम दिया, उस रात सिवनी जिले के एएसपी दीपक मिश्रा एक मर्डर केस के सिलसिले में लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 टीआई समेत वहां इस केस की जानकारी या जांच करने पहुंचे थे। उस वक्त कहा जाता है कि जो एएसपी एडिशनल एसपी हैं दीपक मिश्रा, उन्होंने एसडीओपी पूजा पांडे को फोन भी किया था इस सिलसिले में सहयोग करने के लिए। जब वो इस सिलसिले में फोन करते हैं पूजा पांडे को, तो उनके द्वारा कहा जाता है कि सर, मैं सहयोग नहीं कर सकती क्योंकि हमारे बच्चे की तबीयत खराब है, हम नहीं आ सकते हैं। लेकिन इस पर भी संदेह का घेरा ये है कि उसी थाने क्षेत्र में जहां एएसपी होते हैं, जहां दीपक मिश्रा इस पूरे केस के सिलसिले में जांच कर रहे थे 3 थाने के टीआई के साथ, उसी थाने क्षेत्र में पूजा पांडे इस पूरे डकैती कांड को अंजाम दे रही थी। कहा जाता है कि जो हवाला का आरोपी होता है, जिसका नाम सोहन परमार है, जब वो घिर जाता है पूजा पांडे और अर्पित भैरव टीआई और एसडीओपी के सामने, क्योंकि 2-3 गाड़ियां होती हैं, आगे पीछे से रोक लेती हैं, तो सोहन परमार को लगता है कि शायद है कि अब हम बच ना सकें। वो इस डील को करता है और पूजा पांडे के सामने 5% देने की बात करता है। जितनी रकम उसके पास है उससे 5% पूजा पांडे के सामने डील करता है कि हम आपको दे सकते हैं। पूजा पांडे राजी नहीं होती हैं। इसको 10% किया जाता है, 10 में भी राजी नहीं होती हैं, 15 किया जाता है, 20 किया जाता है और 25% तक इस डील समझौता करने के लिए वो सोहन परमार राजी होता है। लेकिन पूजा पांडे की मंशा तो कुछ और ही होती है। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासे में यह भी खुलासा हुआ है कि उस दौरान पूजा पांडे जो एसडीओपी रही, उन्होंने लगभग 2 घंटे किसी से व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात की, क्योंकि दोनों मोबाइल जो एसडीओपी पूजा पांडे की है, उनकी दोनों मोबाइल एसआईटी टीम के पास जब्त है।
फॉरेंसिक जांच की जा रही है। जांच में कई पर्दे खुल रहे हैं, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासों में यह भी खुलासा हो रहा है कि अगर एसपी सुनील मेहता को इसकी जानकारी थी तो फिर उन्होंने इस पूरी जानकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं दी। इसकी पूरी जानकारी सुनील मेहता को होती है, वो इसके लिए जांच के लिए बाकायदा एसडीओपी कार्यालय के लिए भेजते हैं। जो दीपक मिश्रा एडिशनल एसपी हैं उनको इसके जांच का पूरा जिम्मा देते हैं और वो जांच करने बाकायदा एसडीओपी कार्यालय पहुंचते हैं। एसडीओपी कार्यालय जाने के बाद जब वो वहां अलमारी खोलते हैं तो अलमारी में बाकायदा 1,45,00,000 रुपए मिलते भी हैं। तब तक एएसपी दीपक मिश्रा इस पूरे केस की जानकारी सुनील मेहता एसपी साहब को देते हैं। तब तक जो एसडीओपी पूजा पांडे होती हैं उनके अंदर अकड़ होती है। तब तक वो इस पूरे केस को फाइल करने की बात करती हैं और कहती हैं कि इस केस को हम ही हैंडल करेंगे और इस केस को फाइल करेंगे, 1,45,00,000 रुपए जब्ती दिखाएंगे। तब तक जो दीपक मिश्रा होते हैं एएसपी, वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है और फिर इसे ले जाकर थाना कोतवाली में जब्त करते हैं। कहा जाता है कि अगर जो आरोपी है सोहन परमार, अगर वो सिवनी कोतवाली ना पहुंचे तो इसकी भनक किसी को ना लगे। सुबह ही वो आता है इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने और बाकायदा वो कहता है कि 3 करोड़ रुपए हमारी डकैती कर ली गई है। पुलिस के बेस में पुलिस के एक महिला अधिकारी होती है जो इसकी अगुवाई करती है। इस पूरे केस का जब भंडाफोड़ होता है, बाकायदा 9 अक्टूबर को ही 10 पुलिस कर्मियों को जबलपुर के आईजी प्रमोद वर्मा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देते हैं। इस पूरे जांच को लेते हैं और इस पूरे जांच का जिम्मा जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता को देते हैं। और जब इस पूरी जांच को आयुष गुप्ता को देते हैं तब तक कैलाश मकवाना जो डीजीपी होते हैं वो एसडीओपी पूजा पांडे को भी निलंबित कर देते हैं। बाकायदा इसकी जांच शुरू हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो पूजा पांडे रहीं वो 2 घंटे तक किससे व्हाट्सएप कॉलिंग पर बात की। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो बालाघाट के हॉक फोर्स में तैनात पंकज मिश्रा हैं, पूजा पांडे के बैचमेंट ही हैं। उन्होंने जब पूजा पांडे को इसकी सूचना दी उस वक्त उन्होंने और किसी को सूचना क्यों नहीं दी। सवालों के घेरे में यह भी है कि क्या डीएसपी पंकज मिश्रा और डीएसपी पूजा पांडे के बीच कोई बड़ी डील हुई थी। क्या इसके बीच सुनील मेहता जो सिवनी जिले के एसपी हैं उनको भी इसकी जानकारी थी। उन्होंने भी इसे छिपाने के लिए बहुत कुछ छिपाया था। बाकायदा जब पूरा मामला हाई प्रोफाइल हुआ इसके बाद उन्होंने इसे जांच का हवाला दिया और एएसपी साहब को जांच के लिए निर्देशित किया। क्या वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश के बड़े पुलिस के अधिकारी इस हवाला कांड में शामिल हैं। एसआईटी की टीम जांच कर रही है। इनके ऊपर डकैती की धारा लगाकर इन सभी 11 पुलिस कर्मियों को जेल भेज चुकी है। अब भी एसआईटी की टीम जांच कर रही है। परत दर परत इसके खुलासे हो रहे हैं और इस खुलासे में यह साफ हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पूजा पांडे ही इस डकैती केस में नहीं थी, और कोई था। इसके पीछे का जो असली राजदार है वो कौन है? क्या सिर्फ और सिर्फ इनके बैचमेट पंकज मिश्रा जो हॉक फोर्स में तैनात है सिर्फ वही है, या फिर सुनील मेहता जो एसपी है सिवनी जिले के वो भी इस पूरे लूट कांड या फिर डकैती कांड के राजदार रहे हैं? अब एसआईटी की टीम जांच कर रही है। देखना यह होगा कि इस एसआईटी की टीम, इस फॉरेंसिक टीम जो जांच कर रही है, इसके बाद क्या बड़े और खुलासे निकल कर आते हैं। क्या उन खुलासों में क्या जो परत दर परत खुल रही हैं उसमें किसी बड़े पुलिस के अफसर भी शामिल होंगे? अब ये तो बख्ताने पर ही साफ होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।